नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जो मेजर क्वेरी है उसी का आंसर डिटेल में रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि यूपीएससी और टीचिंग, इसमें किस तरह की प्रोग्रेस या ग्रोथ के आसार आपके हथेली में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपके माइंड लाइन के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वो प्योरली डिक्लाइन है और उसमें से एक शाखा निकल के मरकरी की तरफ गया हुआ है और एक अनदर और ब्रांच है और छोटे मोटे और यहाँ पर ब्रांचेस की अवेलेबिलिटी है। इस तरीके का जब भी माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन होता है तो फोकस इशू बहुत ज़्यादा होता है। फोकस में प्रॉब्लम होना, माइंड ईजिली डाइवर्ट होना, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट हो जाना, जल्दी डिस्ट्रैक्ट होना, ये कॉम्बिनेशन इसमें आता है क्योंकि हो इधर वाइस वर्सा रहा है। माइंड लाइन जो डिक्लाइन है ये आपको क्रिएटिव, गुड एनालिटिकल, गुड रिसर्चिंग, डीप थिंकिंग और एक ग्रेट इमेजिनेशन टाइप का नेचर या पर्सनैलिटी देगा। बट जितनी भी रेखाएं अपर पोजीशन में जा रही हैं मरकरी की तरफ, ये मैनेजमेंट इम्प्रूव करती है। इस कंडीशन में अर्निंग जो कैपेबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ होता है, स्किल्स डेवलपमेंट करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान होने लगता है, ऑर्गेनाइज वे से काम करना ज़्यादा यहाँ पर महत्व अपना रखने लगता है। तो यानी इस कंडीशन में होता यह है कि ये मल्टीटास्किंग नेचर या मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी या मल्टीपल वर्क करने की योग्यताओं को इंडिकेट करता है। अब यहाँ पर माइंड लाइन में इतनी सारी शाखाएं जब विभाजित होती है तो हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर प्रकार का काम करना या फिर एक तरीके से कंसिस्टेंसी में वर्क नहीं कर पाना, ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। अब इस चीज़ में आप जो है यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और टीचिंग लाइन से भी आप जुड़े हुए हैं। टीचिंग लाइन में आपके ग्रोथ के तो पूरे चांसेस हैं ही, क्योंकि इधर पे हाफ स्क्वायर के साइन की अवेलेबिलिटी है और जुपिटर पे स्क्वायर थोड़ा बहुत भी डेवलप हो तो ऐसे जातकों का टीचिंग लाइन में बहुत ही ग्रेट सक्सेस मिल पाता है, क्योंकि जुपिटर मेन कारक होते हैं नॉलेज के। तो ये क्षेत्र एक ऐसा रहने वाला है कि इस विषय में आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करेंगे आपको तुरंत जॉब मिलेगा टीचिंग लाइन में। लेकिन अगर हम यूपीएससी की बात करें तो उसमें ये होता है कि माइंड लाइन लॉन्ग होता है या माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है और वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ नहीं है। और उसके लिए यहाँ पर अगर हम देखें, अगर सन लाइन के बारे में, जो गवर्नमेंट जॉब का कारक होता है, तो उसकी स्थिति बहुत मजबूत है। यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर लाइफ लाइन और शुक्र से ही कनेक्टेड आपकी जो सूर्य की रेखा है वो निकली हुई है। फिर यहाँ थोड़ी धुंधली हुई, लेकिन फिर ये जो है अपनी रफ्तार पकड़ के आगे की तरफ बढ़ गई। तो इस तरह की सूर्य रेखा बहुत ही ग्रेट सक्सेस, पोजीशन, अथॉरिटी, नेम, रिस्पेक्ट या बहुत ही गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ बहुत हार्ड वर्किंग नेचर भी देता है। और ये सूर्य 100% कैपेबिलिटी देता है कि आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं और गवर्नमेंट में टॉप पोजीशन, अथॉरिटी ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसी को क्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए माइंड लाइन कहीं ना कहीं उतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ नहीं रही है। ये माइंड लाइन इन सब के कारण स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है या कमज़ोर नहीं हो रहा है, ये माइंड लाइन प्रॉब्लम में आ रहा है यहाँ पर। ये जो आइलैंड के छोटे छोटे साइंस यहाँ बनते दिखाई दे रहे हैं आपको और बिखराव दिख रहा है माइंड लाइन पे, ये मेजर प्रॉब्लम दे रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम हुआ और दूसरा लाइफ लाइन के ऊपर आइलैंड का साइन होना। ये जब इस तरीके आइलैंड के साइन बनते हैं यानी द्वीप का, तो ये जो है मेजर इशू या प्रॉब्लम करियर में, ग्रोथ में देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि माइंड लाइन जब भी बिखरता है तो उस कंडीशन में छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करना, ओवर थिंक करना, सेंसिटिव पर्सनैलिटी होना, एनजाइटी, डिप्रेशंस भी फेस करना, ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। हालांकि आइलैंड वहाँ प्रोमिनेंट नहीं है तो इतने मेजर प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन तो होगा। और वहीं लाइफ लाइन के ऊपर देखें तो ऐसे आइलैंड फैमिली हेल्थ इशू, अपने खुद के हेल्थ इशू, एनर्जी लो फील करना, अननेसेसरीली स्ट्रेसेस, वरीज आना, इस सारे कॉम्बिनेशन को क्रिएट करता है। तो इसका सिंपल एक ही रेमेडी है कि आप गणेश जी की वंदना करिए, गणेश जी की आराधना करिए, गणेश मंदिर में लड्डू का भोग चढ़ाइए, दुर्भा चढ़ाइए और भी वहाँ पर किसी भी तरह के रिचुअल्स होते हैं उसको परमानेंटली फॉलो करिए। जैसे गणेश वंदना ही है, उसको आप प्रत्येक दिन जो है पूजा में शामिल करिए। ये चीज़ क्या करेगा कि ये अननेसेसरीली जो इतने सारे हर्डल्स आ रहे हैं, भाग्य में कमी हो रही है, बेफिजूल की जो रुकावटें हो रही हैं, जो एनर्जी इधर उधर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कभी बच्चे का हेल्थ इश्यूज़ के कारण, कभी स्पाउस के हेल्थ इश्यूज़ के कारण, कभी खुद के भी लाइफ में अननेसेसरीली स्ट्रगल, स्ट्रेसेस के कारण जो काम रुके पड़े हैं वो कहीं ना कहीं होना शुरू होंगे। सिर्फ इतना ही करना है, क्योंकि अगर हम आपकी योग्यता की बात करें तो आपकी सूर्य रेखा इतनी मजबूत है कि आप जो भी काम करेंगे तो आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है।
अच्छे से अच्छा आदमी को भी आकर के झुकना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी भी सूर्य रेखा मजबूत होती है या लंबी होती है या स्ट्रेट होती है, ऐसे जातक अपना जॉब डन सबसे पहले करते हैं, ताकि कोई भी आकर के किसी भी तरह की बात ना कह सके या किसी को मौका ना मिल सके। तो सूर्य रेखा वैसे ही आपको इतनी अच्छी पंचुअलिटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन काम के प्रति दे रहा है कि आप अगर किसी के लिए काम करें तो उसका काम सुधार दें, उसका काम उन्नति पे ले जाएं। जुपिटर भी एट द एंड सपोर्ट में आ ही रहे हैं, क्योंकि हाफ स्क्वायर का साइन भी सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख के साथ पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान दे ही देते हैं। लेकिन जो मेन कंसर्न है, मेन इश्यूज़ हैं, वो अननेसेसरीली इवेंट्स हैं जो बार बार माइंड और लाइफ पे अफेक्ट डाल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर स्वास्थ्य ठीक है तो दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग खराब है, दिमाग ठीक है, फोकस अच्छा है तो कभी किसी और फैमिली या अनदर इश्यूज़ का सामना करना पड़ा है। तो ये अननेसेसरीली जो हर्डल्स हैं यहाँ पर, ये गणेश जी की वंदना के अतिरिक्त ही निश्चित रूप से सुधरने वाला रहेगा। और फिर उसके बाद किस तरह के चेंजेस आते हैं पाम में, देन कंफर्म किया जाएगा कि यूपीएससी के चांसेस है या नहीं बन रहे। बट टीचिंग में तो ग्रेट सक्सेस, या यूपीएससी में भी 70% 60% चांसेस अभी भी हैं हाईली सक्सेस के। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो मेन कंसर्न होता है क्लियर करना, उसके लिए माइंड को स्ट्रॉन्ग करना फ़िलहाल ज़रूरी है बहुत। इस कंडीशन में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा रेमेडीज़ के साथ भी, कि आप ओवर रिएक्ट, ओवर थिंकिंग और छोटी मोटी बातों पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट मत करिएगा। आपने अपना जो भी गोल डिसाइड किया है, दिन भर में सबसे पहले उस काम को कर लीजिए, उस टारगेट को पूरा करिए। फिर पूरा दिन फ्री है, रात फ्री है, आपको जो करना है करिए, लेकिन कंसिस्टेंसी में एक ही थॉट पर कंटिन्यूस वर्क करना इस माइंड लाइन को बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये माइंड आपका ऐसा है कि इतनी जल्दी फ्लक्चुएट होता है जितना आपको भी नहीं पता, और वो इमोशंस के बिहाव पे हो जाता है, सराउंडिंग के बिहाव पे हो जाता है, दूसरों की बातों के भी बिहाव पे होता है। तो अपने आप को थोड़ा नैरो करना, मेंटेलिटी को थोड़ा नैरो करना ज़रूरी है। नैरो का तात्पर्य होगा कि थोड़ा लिमिटेड करना, बहुत ज़्यादा इसके सामने ऑप्शन नहीं लाना, ये ज़रूरी है। बस इतना अगर आपने किया तो कहीं ना कहीं आपकी स्थिति में बहुत जल्दी सुखद परिणाम या सुधार जीवन में निश्चित ही आ जाएगा। और इसी में आपके सेकंड क्वेश्चन के भी आंसर मिल ही गया, गणेश जी की वंदना करनी है। तीसरा जो प्रश्न है आपका कि आगे की लाइफ कैसी रहेगी, तो अगर हम लक लाइन के बारे में बात करें तो लक लाइन का झुकाव अब जुपिटर की तरफ जा रहा है। जुपिटर की तरफ जाने से जन्म स्थान में परिवर्तन होता है, या कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होता है, या रहन सहन में परिवर्तन होता है सुखद। दूसरा पोजीशन या अथॉरिटी बढ़ती है। तीसरा रिसोर्सेज लाइफ में बढ़ते हैं। चौथा फॉरेन कनेक्शन होने के चांसेस हाई हो जाते हैं, जो पहले ही पॉइंट में आता है। अब यहाँ पर इसकी अगर हम एज जज करें तो ये एज अप्रॉक्सीमेटली 34 का लेकर के बैठा हुआ है। और जैसे ही ये जुपिटर की तरफ देख रहा है आपका लक लाइन, वैसे ही यहाँ पर आपकी लक लाइन की रफ्तार बहुत तीव्र गति से बढ़ गई। और ये बढ़ी तो बढ़ी, सूर्य की रेखा भी मजबूती से आगे बढ़ना शुरू कर रही है। राहु की भी रेखा है जो सडन गेन प्रोग्रेस देती है। ये रेखा सैटर्न तक अगर पहुंच गई तो आप अपने डिज़ायर एम्बिशन को फुलफिल कर जाएंगे। राहु का सपोर्ट है तो लाइफ में सडन गेन एंड प्रोग्रेस मिलेगा। सूर्य की अगर इतना क्षेत्र और मजबूत हो गया तो पोजीशन, अथॉरिटी, पावर, ये तीनों चीज़ें आपके पास एक आ जाने वाली रहेगी। और ये चीज़ें कैसे ठीक होगी? उपाय से जो आपको सजेस्ट कर दिया गया है। तो आगे की लाइफ कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंडिकेशंस लेकर के बैठी हुई है, क्योंकि आइलैंड का भी जो एंडिंग है, यानी जो लास्ट आइलैंड का साइन है वो 34 में ही है। उसके अंदर कोई भी आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं है, और जो कंफर्म करता है कि हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग भी उतना स्ट्रगल या स्ट्रेसेस नहीं आने वाला है। और जहाँ तक चौथा प्रश्न है कि हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मुश्किल से मुश्किल 34 तक जो है प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आप जो ये रेमेडी करेंगे, इसमें जो स्पाउस है उनके भी हेल्थ के रिगार्डिंग सुधार अच्छा आएगा। बच्चे आपके बहुत लायक या संस्कारी या लाभदायक निकलने वाले, क्योंकि जुपिटर पे आपकी आड़ी रेखा है। तो संस्कारी बच्चों या आपके खुद के कर्म जो अच्छे हैं वो सब बच्चों के द्वारा निकलेंगे, उसको यह दर्शाता है। सबसे अच्छा पॉइंट पूरे पाम में आपकी यही है कि आपका जो लिटिल फिंगर है वो प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो इस कंडीशन में आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन एट द एंड करेंगे अपने मन की। लेकिन जो माइंड लाइन यहाँ बिखरा हुआ है वो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन नहीं पा रहा है, या इन्फ्लुएंसी जो है अननेसेसरीली ओवर हो रही है, या ओवर रिएक्ट या ओवर थिंक कर जा रहे हैं। क्योंकि ये माइंड लाइन का काम ही है थोड़ा ग्रेट इमेजिनेशन के द्वारा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग करा देना। तो अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखना, प्रकृति के निकट रखना, पॉजिटिव पीपल से कांटेक्ट रखना, या खुद ही सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान देना आपको लाइफ में डबल ट्रिपल अमाउंट में सक्सेस दिलाएगा या जल्दी दिलाएगा। तो ये चीज़ एक तो अच्छी दिखी। और आप हाइपर टेंशन और वरीज लेते हैं, इसका कन्फर्मेशन आपकी फर्स्ट फेलोशिप पर इस तरह की आड़ी रेखा दे रही है। इन सब के बावजूद भी आपका व्यक्तित्व मजबूत है, आप टिके रहेंगे, हार नहीं मानेंगे कभी भी अपने जीवन में।
और किसी के सामने भी आपको हाथ फैलाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न है सूर्य, आपका सूर्य अच्छा है, तो इस कंडीशन में आपका सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी डाउन नहीं होगा। ये और इंक्रीज़ हो सकता है लेकिन कभी डाउन नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप नींव हैं अपने घर परिवार की। आपके कर्म के कारण या आपके व्यक्तित्व के कारण, आपके प्रोफेशन के कारण दूसरे लोगों का काम बनेगा। ये कॉम्बिनेशन आपका पाम दे रहा है। और वहीं अगर हम लेफ़्ट हैंड की भी बात करें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं साफ साफ कि जो लक लाइन है, माइंड लाइन है, उसमें पूरा का पूरा परिवर्तन हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं यूपीएससी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं, इसलिए माइंड लाइन में पूरा का पूरा परिवर्तन हो गया। और ये माइंड लाइन के एंड में भी बाइफोरके का साइन है जो क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करती है। और सैटर्न के ऊपर भी रेखा है खुद की, जो मेहनत का फल मीठा ही देती है या अच्छा ही देती है। तो इसीलिए हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी में वर्क आपको ग्रेट सक्सेस दिला देगा। बस इतना सा आपको काम करना है। बाकी ओवरऑल लाइफ आपकी आगे की बहुत ज़्यादा बेस्ट है, सूटेबल है और ग्रेट सक्सेसफुल दिखाई दे रही है। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।